हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लाइव क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3। जी हाँ, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़ा है क्विक रिकैप करने वाले हैं। आप हमें 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं क्विक रिकैप करा दूंगा कि आपने ओवरऑल क्या पढ़ रखा है पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक है, चलो। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले देखा कि डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो हमारा डाइजेशन कहलाता है, राइट। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किए, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किए, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट किए जिससे वो एब्जॉर्ब हो सके, उसको डाइजेशन कहते हैं। और ये डाइजेशन कहाँ होता है? तो ये डाइजेशन आपके आहार नाल में होता है, यानी कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में होता है। उसी को जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के नाम से जानते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का स्टार्टिंग माउथ से होता है और एंडिंग एनस से होता है, राइट। हाँ, ठीक है, चलो। तो ये चीजें आपका होता है एंड इसी को एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल में हम लोग बेसिकली क्या होता है, जो माउथ के पास ओरल कैविटी होती है, याद करो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिटेल में यही चीजें पढ़ा कि सबसे पहले माउथ है जिसको ओरल कैविटी कहते हैं, फिर उसके बाद फेरिंग्स है, फिर ईसोफेगस है। और माउथ में क्या क्या होता है? पैलेट होता है, उवुला, टंग, तिथ, ये सब चीज पढ़ लिए थे। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने देखा था फेरिंग्स, उसके बाद देखा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद देखा स्टोमक, स्टोमक के बाद अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बस ऐसे ऐसा ऐसा होता है। और उसके बाद एनस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखे थे फर्स्ट लेक्चर में। और एक सीक्वेंस याद किए थे, खाना का सीक्वेंस क्या है। खाना सबसे पहले माउथ में जाएगा, माउथ को हम लोग ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद खाना फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फिर वहाँ से खाना ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टोमक में, स्टोमक से डुओडेनम में एंड स्टोमक में खाना 3 से 4 घंटे के लिए स्टोर होता है। प्रोटीन का डाइजेशन यहीं से शुरू होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा 3 पार्ट होता है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, वो होता है। फिर उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है तो सीकम, कोलन, कोलन में भी असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम, एनस, यहां तक पढ़े थे। और ये हमारा पहला लेक्चर फिनिश हो गया था, राइट। पहला लेक्चर फिनिश हो गया था। बस इतना ही जानते जानते हम लोगों को काफी टाइम लग गए थे। फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने जीआईटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें इंडिविजुअली हम लोगों ने शुरू किया कि भैया ओरल कैविटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट। बताते चलिएगा कि हाँ भैया ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे ओरल कैविटी के बारे में, माउथ, माउथ में जो भी चीजें होती हैं, फिर फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था, फिर ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था, राइट। ये 3 चीजें पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टोमक से शुरू करेंगे, आज के लेक्चर में स्टोमक से शुरू करेंगे। लेकिन जो पहले ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे ओरल कैविटी के बारे में पढ़े, इसी को बकल कैविटी कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इसका लोकेशन पढ़े, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सारी चीजें पढ़े। एंड फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ लिया ओरल कैविटी का। फिर कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ करते गए। फिर टीथ के बारे में पढ़े थे, राइट। हाँ, फिर टंग के बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भाई बताओ? फिर हम लोगों ने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, ईसोफेगस के बारे में पढ़ा। ईसोफेगस की नॉर्मल लंबाई कितनी होती है बताओ भाई? तो 25 सेंटीमीटर। इसको और किस नाम से जानते हैं? फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ये किस चीज़ के लिए, इसका मेन काम क्या है? तो माउथ के कंटेंट को, माउथ के फूड वाले कंटेंट को स्टोमक तक पहुंचाने का काम, मुख्य काम इसी का होता है, राइट। और ये पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के द्वारा पहुंचाता है। एंड फिर आपने पढ़ा और इस तरीके से आपका ये पार्ट 2 भी फिनिश हो गया था। अब बारी आती है आपका पार्ट 3 की, जिसमें हम लोग स्टोमक को पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टोमक। तो मैं ये वाला पार्ट को थोड़ा सा आगे में रख लेता हूं ताकि आपको पढ़ाना मेरे लिए आसान हो कि भैया अभी हम लोग 3 पढ़ चुके हैं और ये वाला पार्ट अभी कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, तो यहां से अब आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी, चूंकि जीआईटी हमारा एलिमेंट्री कैनाल बहुत लंबा पाथवे है ना, तो इसको पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो 2 क्लास पढ़ चुके हैं, आज तीसरा क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब जीआईटी में अभी हम लोग ओरल कैविटी पढ़ चुके थे, फेरिंग्स पढ़ चुके थे, ईसोफेगस पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे स्टोमक, और स्टोमक पे काफी बार सवाल भी आया हुआ है
काफ़ी बार सवाल भी आया हुआ है, तो उसको भी आपको देखना होगा। अब्दुल रहमान जी कह रहे हैं फूड पाइप की मोटाई कितनी होती है, देख लेना डायमीटर गूगल वगैरह पे, मुझे भी इतना ध्यान नहीं है और कभी एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है। ठीक है, चलो, जो पूछा जाता है मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ और उसी हिसाब से पढ़ के भी रिवीजन करता हूँ। चलो ठीक है, आप लोग को भी वही सजेस्ट करूंगा। बाकी आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आज के ज़माने में गूगल, चैट जीपीटी सब कुछ है, वहाँ से आप उसका डिटेल्ड, है ना, एनालिसिस देख सकते हैं। चलो, स्टोमक 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 के बारे में पढ़ते हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। स्टोमक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले सब लोग हेडिंग डाल दीजिए स्टोमक। ठीक है, आप लोग, है ना, आप लोग जो कमेंट का इस्तेमाल करिए, जो मैं बोलूं, है ना, आपको फील होना चाहिए कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं। तो कमेंट में जो लाइव चैट चलती है ना, उसमें आप लोग यही लिखिए। जैसे मैं बोला स्टोमक, तो या तो आप पेपर पे लिखिए, पेपर पेन पे, शायद सादा पेपर पेन पे रफली ही लिखिए, लेकिन लिख लिए, लिखने से दिमाग में छपता है। स्टोमक, राइट, हमारा टॉपिक है स्टोमक। स्टोमक को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? स्टोमक को हिंदी में एकदम अपना देसी भाषा में क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। लेकिन प्रॉपर हिंदी वाले बच्चे कहाँ हैं? तो इसको अमाशय बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अमाशय। खैर, हिंदी के चक्कर में मत पड़िए, स्टोमक आप समझिए। स्टोमक एक मस्क्यूलर, है ना, स्टोमक एक मांसपेशीय स्ट्रक्चर है। हाँ भाई, किसी के पेट में हड्डी भी है क्या? नहीं, प्रॉपर पेट मसल से बना हुआ है। अब इसी बहाने मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब देगा उसके लिए ताली बजवा दूंगा पूरे क्लास में। बताओ, स्टोमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, ये कौन सा मसल्स होता है? कौन सा मसल्स होता है? जवाब ऑप्शन भी देता हूं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, या फिर कार्डियक मसल्स, या तीनों। बताओ भाई, कोई बताएगा मुझे इसमें से कौन सा? अशोक कुमार ने बहुत करेक्ट जवाब दिया है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। स्मूथ मसल्स का बना होता है। भाई अशोक जी के लिए जितने भी बच्चों ने स्मूथ मसल्स जवाब दिया, सबसे पहले अशोक जी का जवाब आया। बहुत बढ़िया, इनके लिए कमेंट में दिल बना दो यार, इनके लिए। और जो बच्चा स्मूथ मसल्स बोल दिया वो अपने लिए कमेंट में दिल बनाओ। कारण का है कि बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियरिटी हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, सवाल बनता रहेगा। क्योंकि टिश्यू चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि भाई आपके बॉडी का जितना भी इंटरनल ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन है, वो सब आपका स्मूथ मसल से बना हुआ है, जो कि वॉलंटरी नहीं होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलंटरी होता है। वो खुद ही ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से। बहुत बढ़िया, ये मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है और स्मूथ मसल से बना हुआ है। जे शेप्ड ऑर्गन है। जी हाँ, जब पेट का शेप देखोगे ना तो ये जे शेप का होता है। अगर आप पेट का, जैसे ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस में ये इस तरीके से आपका स्टोमक बना रहता है, राइट। हाँ, तो ये आपका एक जे शेप। जे कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं, जे ऐसे ही नहीं लिखा जाता है जी। तो ये जे शेप्ड का ऑर्गन होता है। कैसा होता है? जे शेप्ड ऑर्गन होता है, लोकेटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जी हाँ, आपके ईसोफेगस, यहां से ईसोफेगस आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे पाया जाता है। कौन है? स्टोमक। ठीक है, यही स्टोमक जो है आपने देखा। ये देखो, स्टोमक में इधर से जो हिस्सा आ रहा है ये आपका क्या हो जाता है? ये बताओ क्या हो जाता है? तो ये ईसोफेगस हो जाता है। यहां से आपका पेट शुरू होता है। अब पेट का हिस्सा भी बांटा होता है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। देखो, रोल ऑफ स्टोमक इन डाइजेशन। डाइजेशन में स्टोमक का क्या रोल है ये देख लीजिए। फिर हम लोग आपको थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, थोड़ा पेट का हिस्सा के बारे में मैं बताता हूँ कि आपके स्टोमक को टोटल 4 हिस्सों में बांटा गया है। क्या क्या हिस्सा में बांटा गया है बताओ भाई? तो इसके स्टोमक को, आपके स्टोमक को टोटल 4 हिस्सों में बांटा जाता है। एक ये एरिया होता है कार्डियक, ये एरिया होता है कार्डियक, ये होता है फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। पाइलोरिक, ठीक है। यानी कि आपके स्टोमक को अगर मैं फोटो में बता दूं तो ये आपका होता है कार्डियक वाला हिस्सा, ये होता है फंडस वाला हिस्सा, ये होता है पाइलोरिक वाला हिस्सा। यानी देखो, मैं आपको इमेज में बना के दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपके स्टोमक का 4 हिस्सा होता है। ये होता है फंडस, ये होता है कार्डियक, ये होता है पाइलोरिक, और ये होता है बॉडी। ठीक है, 4 हिस्से में बटा होता है आपका स्टोमक। ठीक है, और यहां से फिर डुओडेनम स्टार्ट हो जाता है। अब रोल ऑफ स्टोमक इन द डाइजेशन। डाइजेशन में स्टोमक का क्या रोल है ये मेन इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला क्या होता है? खाना रिसीव करता है। हाँ भैया, खाना रिसीव करता है। जब भी आप खाना खाते हो तो इसोफेगस के बाद वो खाना कहाँ पहुँचता है? स्टोमक में। तो आफ्टर यू च्यू एंड स्वेलो फूड, जब आप खाना चबाते हैं एंड फूड को स्वेलो करते हैं, इट गोज डाउन योर इसोफेगस, वो कहाँ जाता है? इसोफेगस में जाता है, एंड एंटर्स द स्टोमक, और वो कहाँ एंटर कर जाता है?
स्टोमक में सर जो लोगों का पेट बाहर निकल जाता है, कैसे कैसे सर? पेट बाहर निकलता है तो ऐसा नहीं है कि पेट का साइज बड़ा हो जाता है, नहीं, पेट जो है वही रहता है, लेकिन पेट के ऊपर चर्बी, यहाँ पे जो है ना चर्बी चर्बी जमा हो जाता है, एडिपोज टिश्यूज, फैटी टिश्यूज ज़्यादा जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है, ठीक है। हाँ चलो, रिसीव्स क्या है? रिसीव क्या करता है ये? आफ्टर यू च्यू, जब आप खाना चबाते हो फिर स्वेलो करते हो तो ये कहाँ जाता है खाना? ईसोफेगस में। ईसोफेगस का खाना कहाँ जाता है? स्टोमक में, ठीक है। फिर फूड को स्टोर करता है। द स्टोमक होल्ड्स फूड फॉर फ्यू आवर्स। फ्यू आवर्स में मतलब कितना आवर? 3 से 4 घंटे के लिए खाना को स्टोर करता है, 3 से 4 घंटे के लिए ये खाना स्टोर करता है। एंड दिस गिव्स टाइम फॉर डाइजेशन टू बिगिन प्रॉपरली। एंड इसी बीच में यहीं से डाइजेशन मेनली शुरू होता है, डाइजेशन मेनली शुरू होता है। और आपके पेट में पता है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या हुआ बताओ? यहाँ पे आपका HCl रिलीज होता है, पेप्सिन रिलीज होता है, पेप्सिन नाम का एंजाइम है, ये सब रिलीज होता है, जो कि मिलकर के गैस्ट्रिक जूस बनाता है और वहाँ पर आपके डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो वही बोल रहा है कि सबसे पहले जो आपने खाना मुंह में चबाए थे तो सलाइवरी से मिक्स हुआ था। तो जब खाना आपका फूड, ध्यान से सुनना, जब आपका फूड प्लस सलाइवा मिक्स हो जाए, फूड प्लस सलाइवा मिक्स हो जाए तो उसको बोलस कहते हैं, उसको बोलस कहते हैं, राइट। जब खाना मुंह में चबाएं और मिक्स हो गया तो वो बोलस कहलाएगा। अब वो बोलस जब पेट में आ जाएगा, वहाँ एसिड से मिल जाएगा तो वो काइम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। तो ये बोल रहा है द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू मिक्स द फूड। हाँ, जो आपके पेट के अंदर मूवमेंट होता है, चर्निंग मूवमेंट होता रहता है, उससे जो फूड की मिक्सिंग है प्रॉपर डाइजेस्टिव जूस के साथ अच्छे से हो जाती है। दिस एक्शन टर्न्स टू फूड इनटू थिक लिक्विड, थिक लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, जिसका नाम होता है काइम। यानी कि बोलस जो आपका फूड है, खाना है, अगर गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल गया है ना, यानी बोलस, पहले तो बोलस क्या होता है? फूड प्लस सलाइवा मिल गया तो बोलस हो गया, ठीक है। अब वो बोलस मुंह में था, अब वो पेट में गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? काइम में। जब वो गैस्ट्रिक जूस से मिल गया तो काइम में। तो एक सीक्वेंस में याद रखना, जो आप लोगों से सवाल कई बार बना हुआ है, हो सके एक आध बार और बन जाए, कि देखो सबसे पहले जो आपका खाना है ये फूड है, ठीक है, फूड है। अब ये फूड सबसे पहले क्या होता है? आप मुंह में इंजेस्ट करते हो, माउथ में, हाँ, माउथ में जब आप इंजेस्ट करते हो तो सलाइवा से मिक्स करते हो, यस। तो जब फूड प्लस सलाइवा मिक्स हो जाए, तो वो किस में कन्वर्ट होता है पता है? सब लोग जवाब देना। उसको क्या कहते हैं, है ना? अरे भैया, गोबर होता है ना, गोबर में पानी उनी मिला के एकदम माथ के गोलियां बना देना था, तो वही होता है, फूड में सलाइवा मिक्स करके एकदम गोल गोल बना देना, ये बोलस कहलाता है, बोलस, जो कि आपका ईसोफेगस तक बोलस कहलाता है, ठीक है। ईसोफेगस तक, ये कहाँ? तो आपके माउथ में बनता है और ईसोफेगस में आगे बढ़ता है, राइट। चलो ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि भाई यहां पर तो हो गया, बोलस हो गया। अब आप हमें बताओ कि ये बोलस बनने के बाद जब ये स्टोमक में जाएगा, कहाँ? पेट में। स्टोमक मतलब क्या हुआ? पेट में जाने के बाद ये बोलस, ये जो आपने बोलस देखा, इसके साथ क्या मिक्स होगा? डाइजेस्टिव जूस में मेनली है क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्लस पेप्सिन है, आगे आप पढ़ेंगे, पेप्सिन एंजाइम होता है, जिसकी वजह से अब ये क्या चीज में बन जाता है बताओ भाई? अब ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? काइम। यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो काफी बार पूछेगा कोई, बताओ ये काइम कहाँ बनता है? तो स्टोमक में। तो स्टोमक में जो कहलाता है वो काइम कहलाता है, काइम। क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। अब काइम जब आगे इंटेस्टाइन में जाता है, अब काइम भी तो आगे इंटेस्टाइन में जाएगा, यस। तो अब काइम जब आगे इंटेस्टाइन में जाता है, कहाँ? इंटेस्टाइन में, और उसमें भी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टिनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस को इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस उसका नाम होता है, उसमें जाता है तो उसका पीएच इस बेसिक होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है काइल में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइल में। जब इसमें आपका बेस मिक्स हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो आपके पीएच होते हैं वो बेसिक होता है, पीएच बेसिक होता है, ठीक है, और वो पेट में एसिडिक होता है। तो यहाँ जब बेसिक पीएच से मिक्स होता है तो वो काइल कहलाता है। क्या कहलाता है? काइल। और काइल के बाद जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है
तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। बताओ भाई, लार्ज इंटेस्टाइन में उसका सब कुछ पानी वगैरह एब्जॉर्ब होकर के वो फीसीज में कन्वर्ट होता है। फीसीज, फीसीज मतलब है मल, और फिर वो एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है, एनस के माध्यम से आउट हो जाता है, आउट हो जाता है। मतलब क्या समझे? मतलब क्या समझे? तो आपको सबसे पहले खाना है, यहाँ पे नोट करके मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या बनता है बताओ भाई? सबसे पहले सारे बच्चे बताना। फूड, एक सीक्वेंस में बताना चाहिए। फूड के बाद क्या बनता है? बोलस। बोलस के बाद क्या बनता है बताओ भाई? बोलस के बाद काइम। काइम के बाद क्या बनता है भाई? बताओ। काइल। काइल के बाद क्या बनता है भाई? बताओ। तो फिसीज। फिसीज मल बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बोलस, काइल, काइम, काइल, फिसीज। और ये बोलस कहाँ? माउथ और इसोफेगस तक। काइम कहाँ? स्टोमक में। काइल कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिसीज कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है ना? बताओ भाई, बोलस कहाँ बनता है? तो माउथ में। कहाँ बनता है? एक एक लाइन में ध्यान रखना, माउथ में। फिर काइम कहाँ बनता है? स्टोमक में। फिर काइल कहाँ बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फीसिस कहाँ बनता है? तो मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में। अरे कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोलो। यही चीज मेन कंसेप्ट है बाबू। चलो इसको नोट्स में ऐड कर देता हूँ। ये सब चीजें आपको इकट्ठा करके मैं लिख के बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट? हाँ चलो, काइल, काइम, बोलस, ये सब चीज़ कहीं पे भी अगर सवाल आएगा या फिर आपके एग्जाम में इस तरीके के टर्म यूज होंगे तो आपने घबराना नहीं है, डटकर उसका सामना करना है। हाँ भैया ऐसा होता है, हमने पढ़ रखा है, होता है ना। बहुत बढ़िया, मजा आ गया? वाह, पढ़ने में मजा आ रहा है। इट्स अ गुड सिंबल कि आप जीवन में अच्छा करोगे। जब पढ़ने में मजा आए ना बाबू, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन मजा यही है। चलता फिरता कोकेन है। बस मज़ा आने वाला मास्टर भी होना चाहिए, मज़ा आने वाला बच्चा भी होना चाहिए, तभी मज़ा आता है, नहीं तो फिर बहुत ख़राब चीज़ है। चलो, अब है क्या क्या डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। एड्स डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या होता है? इसी को गैस्ट्रिक जूस। द स्टमक प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस। स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो आपका पेट है, ये पेट आपका क्या प्रोड्यूस करता है भाई बताओ? तो ये आपका पेट जो है, ये आपका गैस्ट्रिक जूस बनाता है। क्या बनाता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस है ना, क्या बनाता है? गैस्ट्रिक जूस बनाता है, JUICE, राइट। हाँ, गैस्ट्रिक जूस, इसी को हम लोग डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में मेनली दो चीजें होता है, याद रखना। एक तो आपका HCl जो एसिड होता है, दूसरा होता है एक एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। तो देखो, गैस्ट्रिक जूस में मुख्य तौर पर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में एक ऑक्जेंटिक नाम का सेल होता है, वही आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये क्या करता है? पेराइटल सेल्स, ये क्या कहता है? किल करता है बैक्टीरिया को। जो आपके पता है HCl का पीएच कितना होता है यहाँ पे? 1.2 टू 1.8, हाईली पीएच, काफी बार पूछा हुआ है गैस्ट्रिक पीएच का। इसका पीएच कितना होता है पेट के अंदर? 1.2 टू 1.8, बहुत हाईली एसिडिक पीएच होता है, हाईली एसिडिक पीएच। हाईली एसिडिक पीएच, आप जो भी खाते हो, जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो भी होता है, सब कुछ उस आके एसिड में मर जाता है, सब कुछ एसिड में जाके मर जाता है। किल्स बैक्टीरिया एंड मेक्स द स्टमक एसिडिक, है ना। यस, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करता है और स्टमक को एसिडिक बनाने का काम करता है। और एसिडिक में पीएच कितना होता है? तो 1.2 टू 1.8, 1.2 टू 1.8 पीएच का होता है, ठीक है। हाँ, और फिर आपके पेट में रिलीज होता है पेप्सिन। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना। हाँ, बहुत हार्ड एसिड, इतना हार्ड वाला एसिड आपके इस पे दे देंगे ना, हाथ पे जल जाएगा, ठीक है। लेकिन पेट क्यों नहीं जलता? क्योंकि पेट के अंदर एक म्यूकस लेयर होता है जो एसिड से प्रोटेक्ट करता है। वही एसिड का वही लेयर जब खराब हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पेट में अल्सर हो जाता है, पेट में घाव हो जाता है, ठीक है। और उसका क्या क्या दवा चलता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट पढ़ा दूंगा कोलोजी में सेकेंड ईयर में, ठीक है, एकदम बढ़िया से। चलो, पेप्सिन में एन एंजाइम्स दैट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पार्ट। जी हाँ, ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है बताओ भाई? तो पेप्सिन एंजाइम जो आपके प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन, इसीलिए कहा गया था प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहले पेप्सिन स्टमक में पाया जाता है, तो वहीं से शुरू होता है। एंड कंटिन्यूअस ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे फैट्स एंड शुगर्स आर नॉट फुल्ली डाइजेस्टेड हियर, क्योंकि फैट और शुगर पूरी तरीके से यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता है पेट में। बट प्रोटीन
प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन द स्टमक, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन शुरू यहीं से होता है, शुरू यहीं से होता है, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे कंट्रोल फूड रिलीज, यानी कि अब जो देखो यहाँ से खाना तो जो भी पचना था थोड़ा बहुत में पच गया, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, किस चीज में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बोल रहा है द स्टमक स्लोली रिलीज, स्टमक क्या करता है, इकट्ठे रिलीज नहीं करता, स्लोली रिलीज, है ना। देखना पेट कभी भी भूख लगता है तो इकट्ठे भूख नहीं लगता, धीरे 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 भूख लगता है। तो पेट जब खाली होता है धीरे धीरे खाली होता है। तो स्टमक स्लोली काइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है बाय द वाल्व कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, यानी कि खाना जब ऊपर से नीचे आ जाएगा तो यह वापस से नहीं जा सकेगा, ठीक है। वही पाइलोरिक स्फिंक्टर के माध्यम से आपका खाना अंदर की ओर आता है, ठीक है। चलो अब देखो कुछ स्टमक से सवाल है, स्टमक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, काफ़ी बार सवाल बनते हैं, इस चैप्टर से भर भर के सवाल आता है, मैं भर भर के सवाल भी करवा रहा हूँ। चलो भाई सवाल का जवाब देना, फिर आगे पढ़ेंगे। स्टमक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रेट ट्यूबुलर ऑर्गन, क्या स्ट्रेट ट्यूबुलर ऑर्गन है, नो, ये जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। हर एक बच्चा आंसर करेगा, जो एक बार पढ़ा दिए हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। मेरा मानना है कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आपका पढ़ने के बाद एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चंस लगने चाहिए, जो पूछे हुए सवाल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लाता हूँ, जो कि बनना चाहिए, बनना चाहिए, थोड़ा कंसेप्चुअल दिमाग खुलता है। चलो जवाब दो। द स्टमक इज लोकेटेड बिटवीन द, जो आपका पेट है वो लोकेटेड है किस चीज के बीच में, तो बताओ भाई, ये माउथ है, ये ईसोफेगस है, पेट है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, दिमाग लगाओ, आंसर सी करेक्ट। देखो ओरल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में तो नहीं है पेट, फेरिंग्स और ईसोफेगस के बीच में भी नहीं है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन, यस, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो है वो आपका क्या होता है, बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, सी, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है द थिक लिक्विड, द थिक लिक्विड फॉर्म्ड इन द स्टमक आफ्टर मिक्सिंग फूड इज कॉल्ड, बताओ भाई, जो थिक लिक्विड आपके स्टमक में बन जाता है खाना मिक्स होने के बाद वो क्या कहलाता है, कहाँ पे, स्टमक में क्या कहलाता है बताओ, बोलस, काइम, काइल, इमल्सन। क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, बोलस, नो, करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, बी, बी काइम। स्टमक में काइम कहलाता है, मैंने बताया ना, माउथ में बोलस, माउथ में बोलस जब सलाइवा से मिक्स होता है, जब एसिड से मिक्स होता है स्टमक में काइम, और स्मॉल इंटेस्टाइन में काइल, स्मॉल इंटेस्टाइन में काइल, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, इसमें से गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, दो ही चीजें होता है, एक तो HCl, दूसरा पेप्सिन, जवाब दे दो। बाइल साल्ट होता है, अरे भैया बाइल साल्ट यहाँ कहाँ से आएगा, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, HCl और पेप्सिन होता है, HCl और पेप्सिन होता है। पेप्सिन इज एन एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है, बताओ भाई, फैट, शुगर, प्रोटीन, विटामिन, बताओ भाई, पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट, क्या डाइजेस्ट करता है, तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, आंसर सी, करेक्ट आंसर है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। चलो अब आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक समझ गए, स्टमक से जितना भी डीपली सवाल आएगा बना दोगे, चलो बहुत बढ़िया। अब है खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, ठीक है, छोटी आंत जिसको कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एक नाम भले छोटी है ना, लेकिन काम बहुत गंभीर करती है। हमारे भोजपुरी साइड एक गाना भी है, बिहार साइड, छोटी है छोटी तो हर चोटी से चोट लगाता। आप लोग सुने ये गाना, छोटी है छोटी तहर चोटी से चोट लगता, इसका मतलब वह छोटी लड़की है, उसका चोटी बड़ा है तो उस चोटी से चोट लग रहा है। है ना, तो काम भरे, इसका नाम भले छोटी है लेकिन ये छोटा है नहीं, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा है, बहुत लंबा होता है, हाँ 6 मीटर लंबाई होता है, 6 मीटर लंबाई मतलब जानते हो, 20 फीट लंबा, 20 फीट लंबा मतलब समझ रहे हो कितना लंबा हाथ होता है। एक आदमी का औसतन 5 फीट का वजन मतलब उम्र है, मतलब सॉरी हाइट है, तो 4 आदमी बराबर,
4 आदमी बराबर, मेरे मेरे इतना उतना वो 4 आदमी बराबर, समझ लो, एक आदमी फिर एक आदमी फिर, मतलब 2 छत, एक छत 10 फीट पे होता है, 20 फीट, दुतल्ला इतना लंबाई है। नाम है छोटी, इसीलिए हम बोले छोटी है छोटी, तार चोटी से चोट लगा था। ठीक है, बताओ ये छोटा है जी, दुतल्ला मकान, इतना बड़ा हाथ है। अब सोच रहे हो कि सर तरीकों के इतनी को की जगह में कैसे एडजस्टेड है, तो पूरा घुरमुरिया के, पूरा घुरमुरिया के है, पूरा घुरमुरिया के है, तो इसीलिए इतना है। इसको जब सीधा करोगे तब उतना आ रहा था, ठीक है। हाँ, तो छोटी आंत बस नाम है बाबू, छोटी ये होती नहीं है ना। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन, ट्यूब लाइक ऑर्गन है। इट कम्स राइट आफ्टर द स्टोमक, जस्ट स्टोमक के बाद स्टार्ट होता है। एंड स्टोमक का भी तीन, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 हिस्सा है। कोई बताएगा तीनों हिस्सा का नाम? चलो बताओ भाई, चलो कोई बताओ भाई मुझे 3 हिस्सा का नाम। तो एक तो है डुओडेनम, एक तो है डुओडेनम, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा है क्या? सेकेंड पार्ट जेजुनम, जेजुनम, ठीक है। फिर क्या है? इलियम। अब बोल रहा है एक बच्चा क्यों नाम पढ़ा? भाई जो नाम दिया है उसको जाके घेरो, लगे फरट्ठा बांस से दो। हम नाम हम नहीं दिया, हमको जो पढ़ाया मास्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमको मिले तो हम खुद आप लोग के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। अब नाम का है छोटा दे दिया, हमको क्या पता। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट कम्स राइट आफ्टर द स्टोमक, जस्ट स्टोमक के बाद स्टार्ट होता है। इसका लंबाई 6 मीटर होता है, 20 फीट लंबा होता है। है कि नहीं? सही बात है। अब हमको क्या पता इसका नाम छोटा क्यों रख दिया। वही अब भी जब पढ़े थे तो बोले नहीं छोटा है, 20 फीट लंबा को छोटा बोलते हैं। चलो, इट इज मेन प्लेस वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हैपेंस। हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो यहीं पर होता है। सारे बच्चे याद रख लो, मेन प्लेस वेयर द डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, पेट में भी बहुत हल्का, बहुत कम डाइजेशन होता है, मेनली वहाँ चर्निंग मूवमेंट होता है, मिक्सिंग होती है। मेन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मुख्य तौर पर जो आपके डाइजेशन होते हैं, एब्जॉर्प्शन होते हैं, वो कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, है ना। मैक्सिमम डाइजेशन चाहे एब्जॉर्प्शन जो बोल दो, सबसे इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। जैसे बोलेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम काफी बार सवाल भी पूछा हुआ है, मैक्सिमम डाइजेशन, है ना, एंड एब्जॉर्प्शन, एंड एब्जॉर्प्शन, तो सीधा सीधा जवाब दे दो भैया, मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हम लोगों का हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पहले ही पढ़ लिए, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, 3 पार्ट होता है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वेयर फूड मिक्सेस विथ बाइल एंड एंजाइम्स, यस, यहीं पर खाना बाइल और एंजाइम्स के साथ मिक्स होता है। क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर, यहाँ जब आप देखोगे आगे डिटेल में, आपको एक इमेज दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ये वाला इमेज में समझ में आएगा। चलो देखो भाई, हाँ, ये आपको जब समझ में आएगा, ये वाला इमेज देखोगे तब, इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। देखो, ये जो आपका डुओडेनम का हिस्सा है, बाइल बनता कहाँ है? लीवर में बनता है। तो बाइल लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब बोलेंगे लीवर गॉल ब्लैडर तो पढ़ा ही नहीं रहे सर, ये सब ग्लैंड्स में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। गॉल ब्लैडर से वो जो रिलीज होता है ना, क्या, बाइल, वो यही डुओडेनम में ही रिलीज होता है। कहाँ रिलीज होता है ना, कहाँ रिलीज होता है? वही स्मॉल डुओडेनम में रिलीज होता है ना। बाइल, पित्त, 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 यही पित्त की वजह से आपका फैट का डाइजेशन होता है। तो वही बोल रहा है कि बाइल साल्ट्स वगैरह से मिक्सिंग होता है कहाँ पर? तो यहीं पर आपका होता है, यहीं पर क्या कहते हैं, डुओडेनम में ही, ठीक है। जैसे आपको इमेज दिखाता हूँ, ये आपका स्टोमक है, ये आपका स्टोमक है, यहाँ से आपका डुओडेनम स्टार्ट होता है, और डुओडेनम के बाद इस तरीके से यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बाहर बाहर, ठीक है, बाहर बाहर, राइट, हाँ, ठीक है। लेकिन ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अंदर अंदर ही होता है, पूरा घुमा 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 घुमा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लीवर होता है, यहाँ पे आपका लीवर होता है, यहाँ आपका गॉल ब्लैडर होता है, और ये लीवर बन के इसमें जमा होता है, और यहाँ से ये रिलीज होता है, ठीक है। हाँ, तो वही बोल रहा है बाइल से मिक्सिंग होती है। एंड जेजुनम मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट है, मेनली आपका डाइजेशन जो होता है वो जेजुनम में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा हिस्सा,
कौन सा हिस्सा में सबसे ज्यादा डाइजेशन, वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हैपन। यानी याद रखना, सब लोग याद रख लेना कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो सबसे ज्यादा डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो यही जेजुनम में होता है। डुओडेनम में तो मिक्सिंग होती है, जेजुनम में मेन होता है। एंड इलियम तो लास्ट पार्ट है जो एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स पासेस वगैरह जो भी है वो सब चीजें वेस्ट वगैरह लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है, ठीक है। अब देखो यही चीजें हैं, ये आपका स्टोमक है, ये डुओडेनम है, ये देखो डुओडेनम है, फिर ये जेजुनम है, जेजुनम का हिस्सा होता है बीच वाला, और ये इलियम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहीं पे आपका जेजुनम में ही होता है, ठीक है। तो वही रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन में देखो ध्यान से, सबसे पहले रिसीव फूड फ्रॉम स्टोमक, यस, स्टोमक से खाने को रिसीव करता है। आफ्टर द स्टोमक टर्न्स फूड इनटू थिक लिक्विड काइम इट एंटर्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्टोमक में जब वो थिक लिक्विड में खाना कन्वर्ट हो जाता है गैस्ट्रिक जूस वगैरह के मिलने के बाद, वो जब काइम में बन जाता है तो वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो क्या कहलाता है, काइल, उसके बाद क्या कहलाता है, काइल। मिक्स विथ डाइजेस्टिव जूस, हाँ यहाँ पर आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस आते हैं, जैसे लीवर भेजता है बाइल। बताओ भाई, बाइल से काफी बार सवाल आया, बाइल का निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है। तो लीवर क्या भेजता है, बाइल भेजता है। बाइल क्या करता है, हेल्प्स ब्रेक डाउन फैट, जो आप ऑयली खाते हो, घी मक्खन तेल बटर है ना खाते हो, इसका पाचन कौन करता है, बाइल। जिसका गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, सर्जरी हो जाता है, तो उसको कहा जाता है भाई क्या करो, आपका क्या कहते हैं, ऑयली फूड मत खाओ, उसको सिर्फ बॉइल्ड खाना होता है। कारण क्योंकि वो ऑयली खाएगा पेट खराब हो जाएगा, उसका पचवे नहीं करेगा, क्योंकि उसका गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर काट के निकाल चुका है, डॉक्टर कहता है ना, हाँ इसीलिए कहता है। तो लीवर सेंड्स बाइल, लीवर बाइल सेंड करता है जो कि आपके हेल्पफुल होता है। और फिर पेनक्रियाज भेजता है एंजाइम्स, पेनक्रियाज कुछ एंजाइम्स भेजता है जो हेल्प करता है ब्रेक डाउन प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। प्रोटीन के लिए प्रोटीएज भेजता है ना, फैट के लिए लाइपेज भेजता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज भेजता है, अलग अलग एंजाइम्स भेजता है, कहाँ, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी वजह से इसका पीएच बेसिक होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो मेक इट ऑन डाइजेस्टिव जूस, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ कुछ डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिससे फाइनली आपका डाइजेशन होता है। अब यहीं पे देखो मुख्य तौर पर डाइजेशन होता है, जो मैंने पहले क्लास में बता दिया था। प्रोटीन किस चीज में डाइजेस्ट हो जाएगा बताओ, प्रोटीन कोई बोला क्यों भेजता है, इसलिए भेजता है क्योंकि डाइजेशन उसके बिना होगा ही नहीं। पेनक्रियाज से ही तो प्रोटीएज एंजाइम है, एमाइलेज लाइपेज ये सब एंजाइम आता है ना, हाँ चलो ताकि डाइजेशन हो भाई। प्रोटीन का किस में हो जाएगा, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट का किस में हो जाएगा, सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में। फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है, ताकि अब उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। अब यहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड, यहीं से आपका एब्जॉर्प्शन होता है। द इनसाइड वाल्स हैव मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर्स शेप कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वाल्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे इस तरीके से माइक्रोविलाई होते हैं, ये माइक्रोविलाई होते हैं, है ना। यानी छोटे छोटे इनफोल्डिंग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगली नुमा संरचना होता है, जहां से आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस विलाई एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है एंड सेंड इनटू ब्लड स्ट्रीम, और फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में खून में भेजता है बॉडी, और ताकि बॉडी उसको यूज कर सके। पेनक्रियाज के 3 एसिड भी बता दीजिए। विशाल पोरवाल जी इतना घबरा क्यों रहे, पेनक्रियाज जब मैं पढ़ाऊंगा तब तो बताऊंगा, अभी पेनक्रियाज थोड़ी पढ़ा रहा हूं, अभी तो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा रहा हूं। पेनक्रियाज पढ़ेंगे, देखो बाबू आपको क्या लग रहा है हम छोड़ देंगे। ये देखो आपका एक्सेसरी ग्लैंड जब टॉपिक स्टार्ट होगा, इसमें आपका सलेवरी ग्लैंड पढ़ना है, लीवर पढ़ना है, गॉल ब्लैडर पढ़ना है, पेनक्रियाज पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। आप क्या टेंशन ले रहे हो, आप एकदम घबराओ नहीं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्या, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड, ठीक है। अब मूव्स फूड अलोंग द, आगे आगे फूड बढ़ता जाता है, ठीक है। सब कुछ पढ़ेंगे, आप घबराइए नहीं। मूव्स फूड अलोंग मसल्स इन वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पुश फूड फॉरवर्ड इन वेबी मोशंस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। यानी आपके इंटेस्टाइन में भी एक वेब लाइक मोशन होता है जिससे कि खाना आगे बढ़ता है, उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। पासेज लेफ्ट ओवर मटेरियल टू लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी लेफ्ट ओवर मटेरियल बच गए उसको वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ भेजते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भेजते हैं। आफ्टर न्यूट्रिएंट्स आर टेकन आउट, ठीक है।
जब उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लिया जाता है तो जो भी आपके लेफ्ट ओवर फूड यानी मल बच गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ना ही डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन भी क्या, खाली पानी सोख सोख के रख लेता है, और जो मल बनता है ना वो मल का निर्माण लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका साइज देखो 1.5 मीटर, ये कहाँ 1.5 मीटर है और वो कहाँ 6 मीटर है, तो ये उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। बताओ अन्याय ना है, ये क्या है, ये क्या है, अन्याय ही ना है। लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, इसमें लगभग 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, 5 फीट लंबा, तो वो 20 फीट लिया है 5 फीट, बट वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा चौड़ा होता है तो इसीलिए शायद इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम रख दिया हो गया होगा, है ना, थोड़ा चौड़ा होता है इसीलिए, और स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा पतला होता है। ठीक है। हाँ, देखो भाई, अब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, सबसे पहला पार्ट होता है सीकम, और यहीं पे होता है अपेंडिक्स। ये देखो अपेंडिक्स एक मतलब वेस्टिबुलर ऑर्गन है, कोई काम का ऑर्गन नहीं है हमारे बॉडी में अब, लेकिन अगर इसी में पस वगैरह भर जाए, ये बड़ा हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, जिससे कि फिर सर्जरी करके इसको निकालना पड़ता है, अदरवाइज फिर पॉइजनस चीज़ें फैल जाएंगी तो इंसान का डेथ भी हो सकता है। तो अपेंडिक्स हो गया, फिर ये सीकम है, सीकम के बाद ये कोलन होता है, कोलन में चढ़ रहा है ऊपर की ओर तो इसीलिए इसका नाम है असेंडिंग कोलन। ये ट्रांसवर्स कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, और ये नीचे गिर रहा है डिसेंडिंग कोलन, और ये ऐसे है सिग्मोइड कोलन, और उसके बाद रेक्टम, और उसके बाद एनस, उसके बाद एनस। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है डाइजेशन में, रिसीव्स वेस्ट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो कहाँ जाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। आफ्टर ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होकर के कहाँ चला जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बचा है वो लेफ्ट ओवर स्टफ, यानी स्टफ जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वाटर है, वेस्ट है, ये सब कहाँ चल जाता है, एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी जो भी अनडाइजेस्टेड फूड, वाटर, वेस्ट, ये सब कहाँ चल जाता है, इंटेस्टाइन में चल जाता है। कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड वहाँ से मेनली वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ उसमें से वाटर को खींच खींच के रख लेता है। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स वाटर फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसमें से वाटर को रिमूव करता है। दिस टर्न्स द वेस्ट फ्रॉम अ लिक्विड टू मोर सॉलिड फॉर्म, यानी जो लिक्विड फॉर्म था उसमें से वाटर को खींच लेंगे तो वो सॉलिड जैसा बन जाएगा, धीरे धीरे कठिल मल बनने लग जाता है ना। हाँ, कॉल्ड स्टूल और फिसीज, जिसको स्टूल या फिसीज मल कहते हैं। ठीक है। हाँ, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब सम माइक्रो मिनरल्स एंड विटामिन, हाँ कुछ मिनरल्स और विटामिन को भी एब्जॉर्ब करता है, स्पेशली विटामिन के, क्योंकि यहाँ पे गुड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, इसकी वजह से ध्यान रखना, जो विटामिन के आप लोग खाते हो इसका एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। एक बच्चा बोल रहा है सर पाइल्स कैसे होता है, देखो पाइल्स को हेमरॉइड्स, बाबासीर जो भी बोल दो ये कहते हैं। देखो पाइल्स आपका होता किस वजह से है, जो आपका एनस है ना, जो एनस के आसपास की ब्लड वेसल्स हैं, अगर किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, खूब मसालेदार ऑयली खाना खाता है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी है, उसको मल त्यागने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, दम लगा के एकदम कूद कूद के कर रहा है, उससे क्या होता है लॉन्ग टर्म तक करते 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 यहाँ के ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाती है, एंड इंजरी हो जाती है तो यहाँ के मांसपेशियाँ कुछ निकल के बाहर आ जाती हैं। ठीक है, और वो फिर ब्लीडिंग होने लग जाता है, पेन होता है, इस सिचुएशन के कारण होता है। इसीलिए कभी भी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो बिल्कुल शर्माइए नहीं, शर्माइए नहीं। कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने का जड़ से इलाज है, मन भर के पानी पीजिए। दूसरा चीज है, खाने के साथ आप अपना सलाद ऐड कर लीजिए, है ना, खाने के साथ आप अपना सलाद, नहीं नहीं दवाई कब तक खाओगे भाई शिवम राठौर जी, दवाई इज नॉट द सॉल्यूशन। 2 दिन दवाई खाओगे ठीक रहेगा, फिर चौथा दिन वैसा ही हो जाएगा। खाने में ऐड करना होगा चेंजेस। हाँ, एलोवेरा वगैरह खा सकते हो, एलोवेरा का जूस वगैरह पी सकते हो, लेकिन वो सब महंगा चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, खाना खाए, खाना के साथ आपको कोशिश करना है कि मूली, गाजर, जो भी है, प्याज वगैरह, फाइबरस फ्रूट है ना, जब फाइबरस खाते हैं ना फ्रूट वगैरह, कच्चा फ्रूट वगैरह, तो वो आपके पेट को पूरा खंगार के सारा मटेरियल निकाल देगा बहुत बहुत ईजिली। ठीक है, पानी, गर्म पानी वगैरह, या तो आप पानी पीजिए और फिर फाइबरस फूड को ऐड कीजिए अपने खाने में, सही हो जाएगा। बाकी जब इन सब चीज़ों से सही नहीं हो तो कुछ दवा वगैरह खाइए, है ना। हाँ, सैलेड खाइए, सैलेड तो कॉन्स्टिपेशन का समस्या नहीं होगा। चलो,
अब क्या कहते हैं, फॉर्म्स एंड स्टोर्स स्टूल, ये स्टूल यानी मल बनाने का काम करता है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन के बाद द वेस्ट बिकम मोर सॉलिड, जो वेस्ट है वो और कठिल बन जाता है और वो स्टूल बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टूल बन जाता है। द स्टूल इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्टूल है वो स्टोर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या है? रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? मलाशय, है ना, रेक्टम। तो रेक्टम में जाके स्टोर होता है। एंड द रेक्टम अंटिल यू गो टू बाथरूम, कहने का मतलब है कि जब, है ना, प्रेगनेंसी में कोई रिस्क मत लो भाई, कोई रिस्क नहीं लो, जितना नेचुरल चीजें, है ना। चलो भाई, तो स्टूल, स्टूल इज ऑब्टेन्ड लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। अब ये क्या है भाई? रेक्टम, है ना। रेक्टम में क्या हुआ, जो आपका मतलब मल जमा रहा, और जब वो वहाँ मल जमा हो जाता है तो फिर आपको बाथरूम जैसी फीलिंग आती है, फिर आप जाते हो, फिर वहाँ पे एकदम धड़धड़ा देते हो, है ना। चलो, रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी वाइल इट्स टाइम टू गो टू टॉयलेट, जब टॉयलेट जाने का टाइम होता है तो रेक्टम एंड एनस हेल्प्स पुश स्टूल आउट ऑफ द बॉडी, जो आपका रेक्टम और एनस है दोनों मिल करके बोलता है बाहर निकल बाहर निकल, और उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, चलो, मेन है द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। देखो कितनी बार सवाल पूछा हुआ है, न जाने कितना बार सवाल पूछा हुआ है, जवाब दो। मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए जो मेन साइड है वो क्या है? स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन। जवाब दो। तो मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज द आंसर इज डी, करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। मुख्य रूप से जो खाने का पाचन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका आंसर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा है रिसीव्स बाइल एंड पेनक्रेटिक एंजाइम्स? बताओ भाई, कौन सा हिस्सा है जो कि बाइल को रिसीव करता है? तो भैया रिसीव करने का काम डुओडेनम, मैक्सिमम डाइजेशन करने का काम जेजुनम, रिसीव करने का काम जो मुख्य तौर से रिसीव करता है एंजाइम्स वगैरह को, वो डुओडेनम का काम है। ठीक है, और वो जब आगे चल जाता है जेजुनम में तो वहाँ पे मोस्ट तौर पर यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, यहाँ पे डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन, ये रिसीव नहीं करता, एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर फाइनली ब्रोकन इनटू, प्रोटीन्स ब्रोकन डाउन इनटू, प्रोटीन का फाइनली ब्रेकन डाउन किस में होता है? फैटी एसिड में, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल या अमीनो एसिड। प्रोटीन किस में ब्रेक होता है? प्रोटीन किस में ब्रेक होता है भाई? तो प्रोटीन फाइनली ब्रेक्ड इनटू, आंसर डी, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, अमीनो एसिड। नेक्स्ट है फैट्स आर डाइजेस्टेड इनटू, फैट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, स्टार्च या फैटी एसिड? तो फैटी एसिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। चलो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड, यानी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? एल्वियोलाई नहीं, नेफ्रॉन नहीं, विलाई, यस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने बताया इंटेस्टाइन में भी होता है, ये होता है, इसको विलाई कहते हैं, इसको विलाई कहते हैं, या तो माइक्रोविलाई, जो भी इससे महीन भी होगा, इससे सूक्ष्म होगा तो वो माइक्रोविलाई। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब वाटर, प्रोड्यूसेस एंजाइम्स। तो याद रखना, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन वगैरह हो गया, अब उसको भेज दिया, लिक्विड पार्ट जो होता है लिक्विड रूप में होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है उसमें से पानी सोख के उसको मल को कठिल बनाना। तो एब्जॉर्प्शन वाटर को एब्जॉर्ब करता है मुख्य तौर पर। एक क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विच विटामिन मेनली ऑकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू बैक्टीरिया, क्योंकि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ गुड बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जो कि आपके किस विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी12, सी, के। तो विटामिन के, विटामिन के, है ना, एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, चलो, तो फाइनली यहाँ पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड्स स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास का टॉपिक आपका रहेगा एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिसमें आपको लीवर, गॉल ब्लैडर, सेलिवरी ग्लैंड और फिर पेनक्रियाज, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के क्लास में हम लोगों ने स्टमक पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा।
है ना। चलो, थैंक यू सो मच। बाकी आपके जो भी डाउट हैं अब आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।